आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 7 आपके यूनिट टेस्ट हो चुके हैं। अब आगे हम सिलेबस करा रहे हैं। इसी सिलेबस में से भी अब आगे जो आपके यूनिट टेस्ट होंगे वो आएंगे। तो आज हम महाभारत का आपका 7 और 8 लेसन हो चुका है। आज पढ़ेंगे हम 9 लेसन। 9 लेसन में लाख का घर। लाख का घर ऊंचा है। पहले तो ये समझिए कि लाख क्या होता है। लाख होता है एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि मोम की तरह होता है, जो कि जल्दी से किसी अग्नि को जल्दी पकड़ लेता है, पिघल जाता है। तो ये लाख का घर है। इसमें पढ़ेंगे कि इसमें क्या हुआ था। तो लाख के घर में क्या था कि जो भीम था उसकी शरीर के बल को और अर्जुन की युद्ध कला के को देखकर जो दुर्योधन था, कौरवों का जो सबसे बड़ा पुत्र था, धृतराष्ट्र का दुर्योधन, वो बहुत जलन पैदा करता था। भाई जो पांडव हैं वो किस तरह से अपने सारे में योग्य हैं। तो वो अंदर ही अंदर इस बात के लिए जलता रहता था। तो उनको अपने रास्ते से हटाने के लिए, पांडवों को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसने अपने जो मामा शकुनी का साथ लिया और अपने मित्र कर्ण का साथ लिया। तो इस प्रकार से इसमें उसने क्या करा कि जो पांडव थे उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। चौराहों पर समाज में लोग थे वो ये सोचते थे कि भाई पांडु का जो सबसे बड़ा पुत्र है युधिष्ठिर, उसे ही राजगद्दी पर बैठाना चाहिए। क्योंकि पांडव की अचानक मृत्यु हो गई थी तो धृतराष्ट्र जो थे उनको गद्दी पर कुछ समय के लिए बैठा दिया गया था, क्योंकि धृतराष्ट्र तो अंधे थे। तो सभी लोग ये समाज में ये चाहते थे कि भाई युधिष्ठिर जो है वो एक हस्तिनापुर के लिए योग्य शासक है, इसलिए हस्तिनापुर के शासक में कौन बैठना चाहिए, युधिष्ठिर बैठना चाहिए। परंतु दुर्योधन ये नहीं चाहता था। दुर्योधन किसी भी हालत में हस्तिनापुर को पांडवों को देना नहीं चाहता था। इसलिए उसने एक अपने पिता जो धृतराष्ट्र थे उसके पिता दुर्योधन के, वो वैसे पांडवों से बहुत प्रेम करते थे, परंतु अपने पुत्र के प्रेम में पड़कर उन्होंने उसका दुर्योधन का भी साथ दिया। तो दुर्योधन के साथ के बनना है कि उन्होंने एक योजना बनाई कि भाई किसी तरह से पांडवों को मार दिया जाए। इसलिए उसने अपने पिता से कहा भाई अगर पिताजी अगर युधिष्ठिर उसका बन गया, हस्तिनापुर के राजा बन गए, तो हमें जिंदगी भर उनके अधीन कार्य करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने धृतराष्ट्र को मेरे साथ ले लिया और धृतराष्ट्र से किया कि ये कहा कि आप पांडवों को बहला फुसलाकर वर्णावत एक स्थान का नाम है जहाँ पर मेला लगता है, वहाँ पर भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इतनी सी बात से हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो वो क्या करता है, जो धृतराष्ट्र रहता है वो पांडवों से कहता है, भाई अपनी कूटनीति दिखाते हैं कि भाई वर्णावर्त में एक मेला लगता है, वो बहुत अच्छा है, वहाँ पर जाना चाहिए, देखना चाहिए। तो जो युधिष्ठिर थे और उनके जो 4 भाई थे वो भी वर्णावत जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं भाई हम भी वर्णावत के मेले में जाएंगे। तो युधिष्ठिर की अनुमति लेकर जो है पांडव बड़े जो भीष्म आदि से विदा लेकर और अपनी माता को लेकर जो युधिष्ठिर था वो वर्णावत के लिए रवाना हो जाता है। पांडवों की खबर सुनकर जो दुर्योधन का खुशी की कोई सीमा नहीं रहती और उसने कर्ण और शकुनी को बैठाकर वो कुंती का तमाम करने के लिए उसने क्या करा, एक मंत्री जिसका नाम था पुरोचन को बुलाया और उससे गुप्त सलाह मांगी और एक योजना बनाई। तो उसने एक योजना बनाई कि भाई वो जल्दी चलने वाले रथ पर बैठकर वो पांडवों से पहले वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पर एक महल बनाता है जो कि किससे बना होता है, घी, मोम, तेल, लाख और चर्बी, ये ऐसे पदार्थ है जिनमें आग जो है जल्दी पकड़ती है। उसमें उसको बैठा वो एक महल बनाते हैं और वहाँ पर उनके ठहरने का प्रबंध करते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर एक ये बनाया गया, क्या बनाया गया, एक महल बनाया गया कि भाई यहाँ पर कुछ समय के लिए किसको ठहराया जाएगा, पांडवों को ठहराया जाएगा और उसके बाद उसमें उसको आग लगा दी जाएगी। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। लाख का घर ये आपने पढ़ा, परंतु अभी इसके क्वेश्चन आंसर अभी शॉर्ट ही करने, आप छाट कर लिख लेना, क्योंकि 9 और 10 लेसन एक कराऊंगी। नेक्स्ट क्लास में आपका 10 लेसन कराऊंगी जिसका नाम है पांडवों की रक्षा। आज के लिए इतना ही।